न्यूज पे चल रहा, अंडरग्राउंड हो गए। हम तो मुसल्लापुर में हम देखो कुछ लोग हैं इसी बहाने, लेकिन एक चीज पिता पिता होते हैं। पिताजी ने बोला कि बेटा जिस तरह से लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, यदि तुम जीवन में कुछ गलती किए रहते तो ये लोग आज टांग देते। तुम्हारा इसी बहाने ऑडिट भी हो गया, तुमने कोई गलत काम नहीं किया है, नहीं तो आज तो तुम कोई लोग किसी काम का नहीं छोड़ते। अपराध बस ये है कि हमने एक मरते इंसान को बचाने के लिए हमारे गार्ड ने सेल्फ डिफेंस के लिए फायरिंग किया, उसे मरते नहीं छोड़ दिया। जैसे लोगों ने झांसी की रानी को अकेला छोड़ दिया था, जैसे भगत सिंह को फांसी पे लटकने के लिए छोड़ दिया गया था, खुदीराम बोस को मरते छोड़ दिया गया था, वैसे हमारे गार्ड ने जो एजेंसी हायर किया गया है वो एक बच्चे को मरते नहीं छोड़ा था। वो बच्चा कहाँ है जी, देखना जरा, इस बच्चे को मरते नहीं छोड़ा था। आप लोग जब सुबह सुबह आइएगा ना तो ये कुत्ता को ना खाना खिलाते मिलेगा, गाय दुएगा, गाय एकदम गाय की सेवा। रात में कोई आएगा गेट खोलेगा, इसका रात का वही काम रहता है। बहुत सीधा लड़का, बहुत गरीब घर का। बस अपराध यही है। तो पूरे लोगों ने छानबीन कर दिया, क्या अपराध निकला कि ये गरीब को बचाने के लिए इनके गार्ड ने हवाई फायरिंग किया था आत्मरक्षा के लिए। वो भी तब तक जब तक पुलिस नहीं आई थी तब तक। यदि पुलिस आ जाती तो ये घटना ही नहीं होता। मेरे ही घर पे ना आए थे मारने, कि हम गए थे दूसरे के यहाँ, आए कहाँ थे पहले ये पूछिए। और या तो मीडिया ये बता दीजिए कि अब कोई हमला करेगा, अब तो गार्ड लोग को लेके चला गया लोग, अब कोई हमला करेगा तो क्या हम फूल छिड़केंगे या इंतजार करेंगे कि मार दो भैया। अब तो वही करना पड़ेगा। ये लोग यही चाह रहा है कि जो हाल इनका हुआ ऐसे ही खान सर का कर दो। ये ढेर अस्पताल बनवा रहे हैं। यार तुम लोग समझ रहे हो, आप लोग परेशान हो, हमको आपके चेहरे से दिख रहा है। आपसे हॉस्पिटल में जो है ना, वो सब बेचारा दूना परेशान है कि सर अस्पताल नहीं बंद होगा। हाँ कोई ठीक नहीं है, अस्पताल वगैरह कभी ले लेगा लोग, अस्पताल पे भी अटैक ना हो जाए। हाँ तो बहुत बहुत हुआ। इतना करने के बाद क्या कमी निकला कि ये गरीब को बचाने के लिए हवाई फायरिंग हुआ। ये हमारा कमी है, ये अपराध है। एक सेकंड बाबू, से आप लोग को एक सलाह दिए हैं, आप भारतीय हो, भारतीय बन के सोचो। क्या तमिलनाडु में किसी को चोट लगे तो आपको तकलीफ होता है कि नहीं? आपके दिल में एक भारत माँ जिंदा है ना, तो अपनी जाति धर्म गांव जिला छोड़ो, केवल और केवल क्या हो, भारतीय। हमारा उद्देश्य है समाज सेवा जितना ज्यादा किया जा सके, ऑलवेज नेशन फर्स्ट। और आर्मी में एक बहुत प्रसिद्ध चीज है, द सेफ्टी वेलफेयर ऑफ नेशन ऑलवेज कम्स फर्स्ट। उसके बाद दूसरा नंबर आता है। जब हम लोग फौज में जाने की तैयारी कर रहे थे तो यही बताया गया, तो हमेशा नेशन फर्स्ट होना चाहिए। उसके बाद जिन लोगों को आप कमांड कर रहे हो उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी आनी चाहिए, और सबसे लास्ट में अपने बारे में सोचना है। हमारे लिए सबसे पहले आते हैं हमारा देश, उसके बाद हमारे विद्यार्थी, जो हमारे लोग, हमें जो चाहने वाले, जो आप लोग अभी अस्पताल है वहाँ के मरीज, जब अस्पताल नहीं था तो आप लोग जो हमारे डायरेक्ट कमांड में थे, सबसे लास्ट में हमारी सेफ्टी आती है। इस बेचारे को मरते छोड़ दे तो आज सब लोग खुश रहता। किसी ने इसके पास गए हो, देखिए कोई माइक लगा के पूछा है, इस गरीब को कोई पूछा है? इसके लिए पता नहीं कहाँ रह गए लोग। लेकिन आप लोग इसको चलाएंगे ना, आप कुछ भी कर सकते हो। हाँ इसी बहाने आप लोग भी अपना स्टार्ट कर दो, ठीक है? स्टार्ट करोगे? स्टार्ट कर दो। यहाँ पढ़ाई भी होते रहेगा, हर चीजों को बताते भी रहना। यहाँ पे क्या जाता है, तो सामने रखो, बताना चालू करो। क्या पता तुम्हारे अंदर वही चीज हो, तुम कहीं निखर जाओ, है कि नहीं ना? लेकिन उसकी तरह नहीं, बिकाऊ पत्रकार की तरह नहीं। किसी को पता है किसके अंदर कौन सी खूबी छुपी है? किसी को नहीं पता। तब भी आपको नहीं छोड़ते हैं सबकी अपने ही लोग। आप नहीं हेल्प करेंगे सर, आप हेल्प करना छोड़ दीजिए दूसरों को, आपकी बुराई बंद हो जाएगी। बात लेकिन सही बोला है। यदि अस्पताल लेके एक आदमी था कर रहा है कि अस्पताल का बिल्डिंग किराए पे लिया, भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि हम करोड़ों की जमीन खरीद सके। हम वो पैसा मशीन लगा दिए, तुम क्या किए? हम वो थोड़ी है कि हमको मतलब गवर्नमेंट दे देती तो हम वहां हम भी खोल देते, तो हमको वहीं से ना लेना पड़ेगा यार। कोचिंग भी तो किराए की जमीन पे, तो उतना नहीं है। लेकिन सोचो उतना नहीं रहने के बाद भी आप लोग के लिए कितना लड़ गया फीस के लिए। आज कोई व्यक्ति
MD डॉक्टर, MCH डॉक्टर से इलाज करा ले रहा है केवल 50 रुपए में। क्या ये संभव था? तो ये खान सर को रोकने का प्रयास नहीं है, ये उस उम्मीद को रोकने का प्रयास है। एक ओटी चल रहा था ऑपरेशन थिएटर में, ओटी होने वाला था ओटी में, तो जब ऐसी खबर आने लगी तो सब घबरा गया, सब बात होने लगा कि अभी कैंसिल करते हैं इसको, क्योंकि सब इंसान टेंशन में आ गया था। तो बेचारा सोच रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो फिर पता चला एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उनको कैसे रोक सकते हैं, और वो नॉर्मल नहीं हो सकता है। कुछ चीजें होती हैं, जैसे पता चल जाता है कि नॉर्मल होगा तो माँ का भी डेथ हो जाएगा, तो नॉर्मल जब वो रहेगा तो हो गया। अब उसको कैसे रोक सकते हैं? उसको रोक सकते हैं? उसको डॉक्टर लोगों ने कहा कि नहीं, इसमें ऑपरेट करेंगे। सर आप देखिए, हम अपना फर्ज निभाते हैं, आप अपना फर्ज निभाइए। तो आप लोगों ने साथ देते रहे, उधर ओटी चल रहा था, इधर हम आपके सामने हाथ जोड़ रहे थे, बाबू लोग आप चले जाइए। अब उधर ओटी चल रहा था, छोटका लड़का पैदा हुआ, पूरा हल्ला करते हुए। हमारी सोच है कि जल्दी से पटना में हॉस्पिटल स्टेबल कर ले, ताकि हर जिले में बढ़े, हर जिले में बढ़ा जाए। यहाँ पर अभी झारखंड से इतने लोग कहते हैं कि सर एक हमारे यहाँ भी डाल दीजिए, तो अभी अजीब टाइप का हमको फील होता है, काश हम डाल सकते हर जगह। मतलब यकीन मानो, मेरी दिल की इच्छा है कि हमारे पास अगर इतना रहता तो हम हर भारत के हर जिले में डाल देते, लेकिन अब हमारी भी एक लिमिटेशन है। और जब तक जीवन दिया ऊपर वाले, ऐसे हमले होते रहेंगे तो पता नहीं लगता नहीं है जीवन देर दिन चले। क्योंकि अब तो जिस हिसाब से अपनी रक्षा को किस तरह से मीडिया ने घुमा दिया, आप देखें। लेकिन याद रखिएगा, वो पलटेंगे आप ही लोग, समझ रहे हैं? उस चीज को आप ही लोग घुमा सकते हैं। गरीब आदमी ऐसे ही न मर जाता है। प्रिया, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? My mother go to parlor. माय मदर गो टू पार्लर? सुन के लगता है तुम्हारी